मैया अदिति ने पयोव्रत धारण किया। पयोव्रत में उनको पुत्र नहीं हो रहे थे और वह भगवान के समान ही पुत्र मांग रहे थे। तब कश्यप जी से पूछे मैया अदिति ने कि हमें पुत्र कैसे प्राप्त हो, तो मैया अदिति को कश्यप ऋषि ने पयोव्रत बताया। यानी पय माने दूध होता है, दूध पी करके जो व्रत किया जाता है और ऐसे व्रत करने से जरूर पुत्र संतान प्राप्त होती है। ये भागवत के जो है अष्टम स्कंद के 35वें श्लोक में लिखा गया है। क्या? फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशम पयोव्रता अयं कुतो विन्यास्य भक्तया पराभिन्नचिते। कहते फाल्गुन श्यामले पक्षे, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में द्वादशम पयोव्रता 12 दिन तक जो दूध पी करके वह उपवास करता है और 12वें दिन खीर का भोजन बना करके 12 पंडित या साधु संतों को भोग लगाता है, तो निश्चित ही उसके घर में पुत्र के रूप में भगवान पधारते हैं। बोल प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। फागुन के महीना होली के बाद जैसे ये व्रत 12 दिन तक मैया अदिति ने किया बड़ा नियम से निष्ठा से, तो मैया अदिति के गर्भ में से ठीक भादो के महीने में शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के अभिजित मुहूर्त में जो है मध्याह्न काल में वामन भगवान प्रकट हो गए। किधर है वामन भगवान? खड़े हो जाइए, बोले वामन भगवान की, वामन भगवान की, वामन भगवान की। तम बटो वामन प्रजापति राजा बलि आज वामन भगवान उन्हीं के राज्य में प्रकट हुए और वामन भगवान जब प्रकट हुए तो उनके यज्ञोपवीत संस्कार होना शुरू हुआ। हमने कहा था ना जनेऊ पहन के हमें, देखो जन्म से सब शुद्ध ही होता है। पूजन कीजिए वामन भगवान का। और वामन भगवान संस्कारात तीज उच्यते, फूल की माला बड़ी सी बनाइए और उनका यज्ञोपवीत संस्कार होने लगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल दिया और बृहस्पति जी ने उनको गायत्री मंत्र, आता है ना गायत्री मंत्र सबको, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार बृहस्पति ने गायत्री मंत्र दिया, मैया अदिति ने ये लंगोटी दिया और लंगोटी पहन लिए और कश्यप ऋषि ने उनको मेखला दिया, मेखला यानी माला। और फिर जाकर के मंत्र भी देने के पश्चात भूदेवी ने उनको पादुका दिया, पैर का चप्पल पादुका खड़ाऊ दिया भूदेवी ने। आकाश ने उनको छाता दिया, आकाश ने जब छाता दिया सप्त ऋषि ने कुश का आसन दिया। और सप्त ऋषियों ने आसन दिया, आसन को कांधे में बगल में लगा लिया और आगे चल करके सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दी और उस माला को जपने लगे। और कुबेर ने भिक्षा पात्र और मैया भगवती ने उनके पात्र में भिक्षा दिया। लो भाई भिक्षा, ये किसने दिया? मैया भगवती ने। और भिक्षा लेकर के जब वो लौट करके आए बृहस्पति जी के पास, तो कहा ये क्या लेके आए हो? अरे प्रभु आप इस धरती पर 52 रूप में आए। 52 मतलब 52 अंगुली का, 10, 20, 40, 50 और 2 52, 52। जो 52 अंगुल का हो तो उसको 52 कहता है, नाटा नहीं बोलना चाहिए, 52 बोलना चाहिए। 52 रूप में प्रकट हुए और प्रकट होते ही कहा हमें तो त्रिलोकी का राज्य चाहिए, इसलिए आप जाइए और आपका बहुत स्वागत है, स्वागतम के नमस्तुभ्यम, पर आप त्रिलोकी का राज्य लेकर के आइए। आइए हम लोग पावन भगवान का पूजन कर ले। श्री पावन भगवान भगवान मन रखियो अपने चरण में, श्री पावन
और तीनों पालन ने 100 रुपये से ब्याज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी की तरफ से 51 रुपये का ब्याज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए झांकी कैसा बना दास भगवान का, तो कहते हैं तेरे रास्ते से जाता सो रहे, तेरे नाम में कुंडल सो रहे, तेरे रास्ते से जाता सो रहे, तेरे नाम में कुंडल सो रहे, तेरे गले रहते बाल आबाल मन रखियो अपने चरण में, तेरे गले रहते बाल मन रखियो अपने चरण में, मन रखियो अपने चरण में, मन रखियो अपने और उनकी नानी जी ने 101 रुपये से ब्याज किया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब आइए भजन को थोड़ा बढ़िया से भाव से आप लोग बैठ जाए। बामन भगवान आपके बीच में आए और बामन नर्मदा नदी के तट पर विश्वजित यज्ञ कर रहे हैं। 99 यज्ञ पूरा हो गया, अब 100वां पूरा होने वाला है। और उस यज्ञ में जाकर के हे बामन भगवान त्रिलोकी का राज्य, स्वर्ग का राज्य मांग करके ला करके दीजिए। तब जाकर के बामन भगवान आज क्रम
ग्राम नगर और शहरों से होते हुए राजा बलि के यहाँ नर्मदा नदी के तट पर जा रहे हैं। सामने ऐसे कह लेंगे जय बाबा भगवान। और आइए इस दृश्य को तेरे द्वार खड़ा भर दे जो तेरे द्वार खड़ा भगवान भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान भर दे पल में तेरा मिट जाएगा, जन्म जन्म का तेरा, जन्म जन्म का तेरा।
वामन भगवान भिक्षाटन करते हुए राजा बलि के दरवाजे पर आते हैं। राजा बलि ने उनको देख करके बड़ा सुंदर स्वागत करते हैं। स्वागत करते हुए उच्च आसन भी देते हैं और कहते हैं स्वागतम ते नमस्तुभ्यम धर्म दयामितो युतो जातो हिरण्याक्ष इमं महिमी। आप तो हिरण्यकश्यप के वंश के हैं, दैत्य कुल में भी जन्म लेकर के आप भगवान के भजन कीर्तन करने में अग्रगण्य हैं। जब बहुत बड़ाई किए तो कहा राजन जब हमारे यहाँ आए हो वामन भगवान तो किस लिए आए हो ये तो कहो। कहा देखो आपको जो चाहिए सो मिलेगा, धन चाहिए धन मिलेगा, राज्य कहे तो राज्य दे देंगे, और इतना नहीं आपको गौ चाहिए गौ, कांचन सोना चाहिए तो सोना, और आप जो कहेंगे आप खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि ये यज्ञ हमारा आखिरी यज्ञ है। तब चुप रहे, वामन भगवान कुछ नहीं कहे। कहा यदि संकोच आता हो तो हम ब्राह्मण कन्या से आपकी विवाह भी करवा देंगे, आप बिल्कुल निसंकोच होकर के कहिए। वामन भगवान तब जाकर के कहे देखिए हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, हम बिल्कुल संतोषी ब्राह्मण हैं, हम थोड़े में ही खुश हो जाते हैं, बस हमको भाव से प्रेम से जो दे दे हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा जब आए हो मेरे राज्य में और कमी क्या है, और जब आए हो तो हम भी बिना दिए रहेंगे नहीं, इसलिए मांगिए क्योंकि हम ऐसा चीज दें जो आपके काम में आ जाए, और वैसा ही देना भी चाहिए। देखो लड़की का शादी हो और कोई ऐसा गिफ्ट दे पुराना साड़ी या रखा हुआ या कोई बर्तन और काम में ना है, उससे अच्छा है कि पैसा ही दे दो भाई, जो खरीदना होगा वो खरीद लेगा। ये तो अच्छी दान है, लड़की की शादी हो या कहीं पर हो धन से वो कुछ भी कार्य कर सकता है, और ऐसा चीज दे जो उसके काम में आ जाए। इसलिए आप मांगिए हम दें और आपके काम ना आए तो ये तो निरर्थक ही हो जाएगा, ये तो व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए आप जो है मांगिए। तब कहा जब इतना ही कह रहे हो तो हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हम पर इतना कृपा करो कि हमको 3 पग भूमि का दान कर दो। अब 3 पग सुनते ही वामन भगवान के इस वचन को सुनकर राजा बलि बड़े जोर से हंसे कि तुम दिखने में बालक जैसे लगते हो और तुम्हारी बुद्धि भी बालक वाली ही है। पदानी त्रीनी दैत्यने संतमति बलामम अहो ब्रह्मणा देवाचसो वृद्ध संवितम त्वं बालो बालिष्मति सर्वदा प्रत्युत बदतता। तुम अहो बालस बालिष्मति बालक के जैसे हो और बुद्धि भी बालक जैसी है। हमने सोचा कि तुम मेरे यहाँ आए हो तो कुछ ज्यादा मांगोगे, जैसे कोई राष्ट्रपति के पास जाए और बीड़ी पीने वाला कहे थोड़ा माचिस दीजिएगा, तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि खैनी खाने वाला चूना मांगे राष्ट्रपति से या अंबानी के पास जाकर के। भाई किसी से मांगना चाहिए तो उसके सामर्थ्य के अनुसार मांगना चाहिए, उसकी हैसियत के अनुसार मांगना चाहिए। इस प्रकार जब कहे तो कहा 3 पग नहीं, संकोच मत कीजिए, जितना चाहिए ले लो। कहा नहीं हम तो संतोषी हैं, बस 3 पग ही। तो कहा कहीं से भी ले लीजिए। कहा नहीं ऐसे नहीं लेंगे, हम तो 3 पग लेंगे अपने पैर से, और वो भी संकल्प करा के रजिस्ट्री करा के, ऐसे नहीं लेंगे। तब जाकर के जब संकल्प की बात होने लगी तब जाकर शुक्राचार्य जी का माथा ठनका, ये कौन है वामन, कड़ा 3 ही पैर लेंगे। इतना संतोषी नहीं देखे, जरूर दाल में कुछ काला। आंख बंद किए, ध्यान लगाए, और ध्यान लगाते ही देख लिए ये कोई 52 और 56 नहीं है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु ही है। जब ये देख लिए तभी शुक्राचार्य जी ने मना किया वामन भगवान को, सबे रोजे ने साक्षात भगवान विष्णु है। राजा खड़े हो जाइए। राजा बलि खड़े हो गए, खड़े हो जाइए। राजा बलि से कहने लगा शुक्राचार्य जी खड़े हो जाइए। और शुक्राचार्य जी राजा बलि से कहने लगे देखो स्त्रीषु नर्म विवाहे च कृत्ये प्राण संकटे गोप्य स्वार्थे हिंसाया निर्नाथ से आयुष्यम धर्मार्थ यशो कामाय स्वजनाय च पंचधा विभाजितम च मोदते। देखो 5 जगह झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है,
जैसे स्त्री के साथ हास प्रयास कर रहे हो विवाह के समय, इन सब समयों में थोड़ा झूठ बोले। किसी का प्राण यदि संकट में हो तो भी झूठ बोला जा सकता है। और पूरा धन को लुटा देना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। धन को 5 हिस्सा करना चाहिए। एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा हिस्सा कुटुंबी जनों के लिए, तीसरा बिजनेस व्यापार में, और चौथा जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भावना से जो है कार्य करना चाहिए। और जो बचे 5वां हिस्सा तभी दान करना चाहिए, सब धन नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य जी की ये बात सुन करके वामन भगवान ने कहा कि देखो न हस्यते परो धर्म इति वैश्य भविष्य मच्छादीयस्य प्रियात ज्ञान वैराग्य। तब जाकर के राजा बलि से शुक्राचार्य ने खूब समझाया। पर जब राजा बलि कहने लगे शुक्राचार्य जी अपने गुरु से, देखिए गुरु जी आप कह रहे हैं ठीक है, एक साक्षात भगवान विष्णु है और 3 पग से ही हमारा सब कुछ ले लेंगे, पर जब मांगने स्वयं भगवान छोटे बन करके आए हैं तो हम भी देने से क्यों चुक जाए, इसलिए हम भी देने से नहीं चुकेंगे। इस प्रकार से आज वामन भगवान जब राजा बलि के दरबार में प्रकट हुए, राजा बलि ने कहा हम भी संकल्प करके ही गए। तब कमंडलू से जल लेकर के संकल्प करने लगे राजा बलि। और राजा बलि संकल्प जब कर रहे थे तब शुक्राचार्य जी महाराज छोटा रूप लेकर के घुस गए टोटी में। अब पानी निकले ही नहीं। तब वामन भगवान आए और आ करके राजा बलि से कहा लगता है तुम्हारे इस कमंडलू में छेद में कुछ घुस गया। तो दूर से ही एक सिक्का फेंका, सिक्का, और जैसे सिक्का फेंका तब जाकर के राजा बलि के हाथ से जो जल नहीं निकल रहा था कमंडलू से, तो जैसे फेंका ना तो शुक्राचार्य जी घुसे थे, उनका एक आंख फूट गया। और जब एक आंख फूटा तो वह बाप रे बाप करके वहां से निकल करके भागे। और जब निकल करके भागे तब जाकर के जल निकला और उस जल को लेकर के तब जाकर के राजा बलि ने संकल्प करना प्रारंभ किया। ओम विष्णु 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 यज्ञ श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशान्तर्गते और दूधनाथ महादेव काली मैया प्रांगणे भागवत कथा स्थले अहम 3 पग भूमि दानस्य संकल्पम करिष्ये। अपना गोत्र नाम ये सब लेकर के संकल्प कर लिया। जब संकल्प कर लिया तब और इस प्रकार राजा बलि कहा कि हमने 3 पग का संकल्प कर लिया, आपको जहां से भूमि लेना है ले लें। तब जाकर के तुरंत वामन भगवान विराट भगवान बन गए। विराट भगवान की, विराट भगवान की। पृथ्वी नामी एक में, दूजे में आकाश और तीजा डग कित यह लगे सब ही असुर निराश। एक ही पैर से पृथ्वी नाप लिया, नीचे का भू भुवा स्व जना कपा सप्त लोक, और दूसरे पैर से पाताल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल यहाँ तक नाप लिया। अब तीसरा पैर रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जब तीसरा पैर रखने के लिए कुछ नहीं बचा तब जाकर के कहा जल्दी बताओ हम तीसरा पग कहाँ रखें। तब जाकर के कहा जल्दी बताओ। तब राजा बलि की पत्नी कहने लगे कि देखिए प्रभु ये बताइए धन बड़ा कि धनवान। जब रत्नावली ने वामन भगवान से पूछा कि धन बड़ा कि धनवान, कहा देखो प्रभु। प्रभु ने कहा वामन भगवान ने
कि धनवान बड़ा होता है, धन बड़ा नहीं, क्योंकि धनवान है तो धन वो कभी भी कमा सकता है। तो रत्नावली ने कहा प्रभु आपने मेरे धन को नापा, पर धनवान तो अभी खड़ा है, आपने तो धनवान को नहीं नापा, क्योंकि ये शरीर भी तो मिट्टी का पुतला ही है। तभी समझ गए और राजा बलि बैठ गए नीचे हाथ जोड़ करके और बामन एकदम और झुक करके प्रणाम, चरणों में उनका प्रणाम किए। हे प्रभु ये मिट्टी का पुतला, इसको तो अभी तक नहीं नापे, इसलिए तीसरा पैर कहीं और नहीं हमारे ही मस्तक पर रखिए। तभी बामन भगवान ने अपना पैर राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। बोले बामन भगवान की, बामन भगवान की, बामन भगवान की, बलि की, राजा बलि की, जय जय श्री राम। इस प्रकार 3 पद से तन मन और धन ये सब कुछ ले लिए। ते सर्वे बामन महंतो 16 पट्टिस्य पाने। और इस प्रकार राजा बलि प्रणाम करके खड़े हुए कहा प्रभु हम धन्य हो गए, कृतकृत हो गए। बामन भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए, कहा मैं बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांग रहे हो। तब जाकर के राजा बलि कहने लगे जब पास नहीं कुछ भी तो तुमको कैसे दी जाती, वह वस्तु तुम्हारी होती जो तुम्हें समर्पित की जाती। हे प्रभु ये सब तो आपका ही है और सब आपका ही धन है और सब आपके चरणों में समर्पित है, और जो दान दे दिए तो अब हमें कुछ दान में से नहीं चाहिए, 2% का भी हिस्सा नहीं चाहिए। जब इस तरह से कहा तो बामन भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बामन भगवान ने कहा तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए पर हमें तो देना है, इसलिए मांग लो। राजा बलि का ये दान आज भी क्या कहा जाता है, बलिदान। राजा बलि के दान को ही बलिदान कहते हैं। ये भैंसा मुर्गा बकरी काटने को, पाठा का बलि देने को बलिदान नहीं कहते। अब लोग गलत अर्थ लगा लिया, वो बात अलग है। राजा बलि के दान को ही बलिदान कहा जाता है। और जब धागा बांधते ना पंडित जी हाथ में, क्या करते, दान मंत्रम बलि राजा माँ चल। इस प्रकार से राजा बलि का दान आज भगवान विष्णु के तुम्हारे दान को सभी लोग याद करेंगे और ये दान बलि के दान के नाम से जाना जाएगा। बोले राजा बलि की, राजा बलि की। इस प्रकार से कहा कि चलो अभी तुम पाताल लोक चले जाओ, आगामी मनवंतर में तुम इंद्र उपेंद्र बनोगे और तभी तुम सूतल लोक से वापस आकर के स्वर्ग का राज्य करोगे। अभी तुम सूतल लोक चले जाओ। जब सूतल लोग जाने लगे तो कहा प्रभु बस एक इच्छा है। कहा क्या? कहा ये है कि आप भी हमारे साथ चले और हम आपको बस जब घर में प्रवेश करें तब देखें और जब बाहर जाए तब बाहर जाए तब देखें। तो यानी समझ गए कि द्वारपाल ही बनना पड़ेगा। तो पाताल लोग गए पर भगवान को भी द्वारपाल बना करके लेके चले गए और कहे कि बस सूतल लोग गए और भगवान वहां पर जो है स्वयं द्वारपाल बन गए और द्वारपाल बन करके रहने लगे। मैया लक्ष्मी परेशान कि मेरे पति कहाँ गए। नारद जी ने कहा कहीं और नहीं, वो तो विदेश में नौकरी कर रहे हैं और वहीं पर द्वारपाल चौकीदार बन करके हैं और चौकीदार बन करके खड़े रहते। जब भी बामन भगवान का दर्शन करके राजा बलि जाते थे रहते थे, आज चौकीदार बने खड़े हैं। मैया लक्ष्मी परेशान। लक्ष्मी जी रक्षाबंधन के दिन आ जाती है पाताल लोक। मैया लक्ष्मी से राजा बलि का भेंट होता है और जब लक्ष्मी मैया को रोते हुए देखती है तो राजा बलि कहती क्यों रो रही हो बहन, क्या बात है? और जोर से रोने लगी। कहा हमारा कोई भाई नहीं है, आज रक्षाबंधन का दिन है। भैया आप भले हमने बहन कहा और आज से आप मेरे धर्म के भाई। राजा बलि भी भावुक हो गया, क्रोकोडाइल टीयर्स और के साथ अब असली आंसू भी राजा बलि का बहने लगा और बहते हुए कहा हमारा भी कोई बहन नहीं था, आज से तुम मेरी बहन हो। कहा आज रक्षाबंधन का दिन है, क्यों ना मेरे हाथ में राखी बांध देती हो। तब जाकर के हाथ में राखी बांधा, रक्षा सूत्र दान मित्र बलि राजा माँ चल और रक्षा सूत्र बांधा। तो राजा बलि ने कहा अब देखो रक्षा बंधा रहे परिवार, एक राखी का 2 लाइन गा दीजिए हो।
ओ मेरी बहना, ओ मेरी बहना, ये राखी कला तेरा भैया निभाएगा। ओ मेरी बहना, ये राखी कला तेरा भैया निभाएगा। कला तेरा भैया निभाएगा। कहना की कला तेरा भैया निभाएगा। एक ताल के फूल है सारे, काल में फूल है सारे, एक साथ तुझे डोली में कैसे बिठाएगा, तुझे डोली में कैसे बिठाएगा। मेरी बहना, वो मेरी बहना, ये राखी कला तेरा भैया निभाएगा। ओ मेरी बहना, ये राखी कला तेरा भैया निभाएगा। ओ मेरी बहना, ये राखी कला तेरा भैया निभाएगा। बोलते हैं प्रेम से अपने अपने भाई बहन की जय हो, बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार मैया लक्ष्मी मैया लक्ष्मी जो है आज रक्षाबंधन राजा बलि के हाथ में बांधा, तो राजा बलि के अंदर भी वो भाई वाला भावना जग गया और कहा बहन आज के दिन तो मुझे तुमको कुछ देने का मन कर रहा है, ऐसे खाली हाथ राखी नहीं बंधवाएंगे, तो मांगो क्या मांगती हो। कहा कुछ नहीं, हमें भैया आपकी आशीर्वाद से, आपके दया से, कृपा से हमारे यहाँ सब कुछ है। नहीं बहन ऐसे नहीं हो सकता, हम तुमको खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे। देखो तुम्हारे पास जो ना हो मुझे मांगो, और जहाँ तक सामर्थ्य है तो हम जरूर देंगे। तब जाकर के लक्ष्मी मैया कहने लगी कि मैं तो जरूर आपको दूंगा, पर ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। कहा भैया जब देना ही चाहते हैं, और देखो भाई को भी एक फर्ज होता है, बहन को ऐसा चीज दो जो उसके पास ना हो और उससे पूछ करके दो। नहीं तो कई लोग अपनी पत्नी का रखा हुआ साड़ी ही दे देते, या ज्यादा से ज्यादा 500 देते, साल भर में 500, तो वो भी कई लोग नहीं देते हैं। और कई लोग तो कह देते नहीं हमको काम है, थोड़ा बाहर जा रहे हैं। तो लोग आजकल राखी रक्षाबंधन के त्योहार में भी भाई बहन का वो प्यार अब रहा नहीं, ये भी एकदम से फीका पड़ने लगा। भाई साल में एक बार रक्षाबंधन आता है, भाई बहन का प्रेम मिलन का है, और इसमें भाइयों को भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। अब देखो मांगने वाले भी बड़ा संकोच से मांगना चाहिए। भैया लक्ष्मी ने कहा भैया मेरे पास सब कुछ है, यदि देना ही चाहते हो तो एक काम करो, मेरे यहाँ द्वारपाल नहीं है, इसलिए जो द्वारपाल है इसी को हमको दे दो। अब तो राजा बलि का माथा डंका है, बहन बता कौन है तो सचमुच जो है लक्ष्मी होगी, क्योंकि कोई इतना साधारण, और वो भी मेरे प्रभु भगवान हरि को तुम मान नहीं सकती। जल्द जल्द बताओ कौन हो। आज समझ गए तो अब रोना क्या, पा करके फिर खोना क्या। आप जब समझ ही गए भैया मेरे एक द्वारपाल बहुत दिनों से नहीं आए, मैं इन्हीं को लेने आई हूँ, इसलिए आप यदि धर्म निभाना चाहते बहन का तो ये द्वारपाल हमें दे दीजिए। राजा बलि अश्रुपूर्ण नेत्रों से, हम तो इसी भगवान को देख देख करके रह रहे थे। जाओ बहन तुम अपने पति देव को लेकर के खुशी खुशी रहना, और उस प्रकार से बावन भगवान को लेकर के वैकुंठ जाते हैं।
और इसी के साथ राजा बलि को आशीर्वाद देते हैं कि तुम जरूर आगामी मनवंतर में इंद्र बनोगे, उपेंद्र बनोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। और उसके बाद सत्यव्रत विवस्वान की श्राद्ध देव की विवस्वत मनु की मत्स्यावतार के रूप में कहानी है। भगवान मत्स्यावतार लेते हैं और इस सृष्टि की रक्षा करते हैं और इसी के साथ ये अष्टम स्कंद पूर्ण होता है। बहुत वृंदावन बिहारी लाल की, बाबा भगवान की, राजा बलि की, लक्ष्मी मैया की। भगवान को लेकर बेटा तो पीछे जाओ, अपने वैकुंठ में वास करो। राजा बलि भी सूतल लोक चले जाते हैं और सूतल लोक में जाकर के तब तक प्रतीक्षा करते हैं स्वर्ग में आने की। अब आइए, समय तो इतना हो